ब्राह्मणी कहती है महाराज सखी सहेलियों के बहकाने से मैं मन में मति उपाई और वह थारी बभूति को ना खाई। तो माता जी वो बभूत कहां पर है? जब उसी टाइम के अंदर और सत्यवती ब्राह्मणी कहती है सती सहेलियों की बात मान के मैं सारो फर्ज निभा दी और थारी बभूति में रूढ़ी में देख मैं तो जिसी दिन रूढ़ी के अंदर बगा दी थी इतनी बात सुनकर के नाथ मच्छंदर की बाठा की जोर छाती नैनों में नीर आ जाता है। माताजी तूने बहुत अन्याय कर दिया। चलो मैं करिए ख्याल मेरा सुन ले एक सवाल और कहां पर बगाई उस बभूत को माताजी मेरे संग में जा बताते हैं। जब उनका रुदन सुनकर के कनकगिरी के नर नारी एक तरफ हो जाते हैं। सत्यवती ब्राह्मणी आगे आगे चलती है और नाथ मच्छंदर पीछे चलता है। जाकर के रूढ़ी के कने खड़ी होगी बोले महाराज मच्छंदर आई रूढ़ी के मायने नाथ मच्छंदर और वहां पर बैठ करके नैनों में नीर आता है आवाज लगाता है हे हरि नारायण का अवतार बेटा तू पैदा हो गया तो एक बार मुझे बोल करके दिखाइए। जब इतनी बात नाथ मच्छंदर के मुख से सुनता है सारी कनकगिरी के नर नारी चौथर पाई खड़े हुए थे। रूढ़ी के अंदर से आवाज लगा निकल करके आती है गुरु महाराज मैंने जन्म ले लिया है परंतु मेरे सिर पर बहुत बहार है। मेरे सिर के ऊपर बहुत बहार है। गुरु महाराज जब तक इस भार को नहीं उतारोगे जब तक मैं आपके दर्शन नहीं। इतनी बात सुनते ही नाथ मच्छंदर रोता हुआ और कुदाली लेकर के उस भार को उठाता है गोबर को उठाता है। जब नाथ मच्छंदर रो रहा था गोबर को उठा रहा था सबके सब नारी कहते बोले महाराज हम विश्राम कीजिए हम देखेंगे इस रूढ़ी के अंदर से किसकी आवाज आती है और हम इसको उठाते हैं। नाथ मच्छंदर बैठता है और कनकगिरी के नर नारी लगते हैं उस रूढ़ी को एक तरफ करते हैं। जब थोड़ी नीचे और वो नाथ मच्छंदर का चेला रहता है। जब मच्छंदर नाथ कहता कि ठहरिए अब सबके सब नर नारी एक तरफ हो जाएंगे। उसी टाइम के अंदर और नाथ मच्छंदर कहता कि चेला अब तो तेरे ऊपर से बहुत भार मैंने उतार दिया है और अगर जो मेरी बभूति का तू असर दिखाना चाहता है तो आप बाहर निकल करके आई। उसी टाइम ओ हरि नारायण भगवान का अवतार नाथ मच्छंदर का चेला और एकदम से रूढ़ी के अंदर से प्रकट होता है जिसकी चंद्रमा से शान थी। चंद्रमा से शान थी। नाथ मच्छंदर लपक करके उसको अपनी गोदी के अंदर गोदी में बैठाता है और नाथ मच्छंदर कहता है कि बेटा आज तेरी इस गोबर से पैदाश है तो तेरा नाम गोरख। गोबर से तेरी पैदाश है तो तेरा नाम मैं गोरख रखता हूं। गोरख नाम रख करके और उसका लाड प्यार करता है सत्यवती ब्राह्मणी। सत्यवती ब्राह्मणी और जो वहां पर खड़ी थी उसे गोरख को देख करके टपक टपक नैनों से नीर बहाती है और जाकर के नाथ मच्छंदर के चरणों में पड़ करके और पंडितानी और एक नाथ मच्छंदर से कहती है तो क्या कह रही थी क्या मच्छंदर नाथ सुन रहा था। चरण पकड़ पंडितानी अब मेरो कमल खिला दे समझूंगी मेरा सिर पर सुन ले हाथ जाके या तेरा सुने चल मेरो से बेटो मुंह ने तो सुने संभाला दे
बांजड़ी छू बाबा जी भर बाता से बेटो अरे मुन समला दे यात्रो गोबर में सुन जल मेड़ो बेटो अरे मेरी जिंदगानी को कट जाएगो सुन ले नाल शेटो इतनी तो बात सुनो छो बाबा जी अपनू तो बात हलाओ छोड़ बोलो छोड़ पकड़े पुंडताड़े तो बोलो तुम लग भागे लो बोलो छोड़ पकड़े पुंडताड़े तो बोलो तुम लग भागे लो बोलो नाथ मछंदर माता जी मोटो करी छे बे लागे अरे मैं अजमा लियो तेरो सुन फूटोड़ो भाग अरे सब दुनिया में कैसे सुन पड़ गो छे भाग तेरो तो भाग नहीं छे ऐसो काटे तो अर्ज सुनाओ कसैया जलम तो बेटो अरे रूड़ी में बगा कराने तू गाली छड़े शेटो तेरो तो भाग पूरा वालो देखो अइया तो खोल बताओ छोड़ो बोलो छोड़ पकड़े पुंडताड़े तो बोलो तुम लग भागे लो बोलो छोड़ पकड़े पुंडताड़े साप साप तो नटगो और पीछे कैसे 5 पावंडा देख दूर तो हटगो छोटू तो लाल चले लोके तो चारू तो लोके मिला सा